हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ओएस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें है कि हाउ टू कैलकुलेट थ्रूपुट। उससे पहले हम लोग समझेंगे थ्रूपुट होता क्या है। तो देखिए, थ्रूपुट आपका एक क्राइटेरिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के इफिशियंसी को मेजर करने का। एक क्राइटेरिया है जिसको हम लोग थ्रूपुट बोलते हैं। थ्रूपुट मीन्स होता है नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब नंबर ऑफ कितना प्रोसेस आपका एक यूनिट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होगा पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रूपुट। एंड थ्रूपुट आपका हाई होगा तभी हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इफिशियंसी उसका क्या है, बढ़िया है। आपको बताए थे डिजाइन गोल ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्राइमरी गोल एंड सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल इज यूजर कन्वीनियंट एंड सेकेंडरी गोल इज इफिशियंसी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इफिशियंट हम लोग तभी बोलेंगे जब थ्रूपुट हमारा क्या होगा, हाई होगा। तो थ्रूपुट क्या बताए, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। देखिए, थ्रूपुट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे हाउ टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, हाउ टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, ये तीनों जितना कम होगा उतना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इफिशियंसी क्या होगा, हाई होगा। बट थ्रूपुट को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम, ये तीनों को मिनिमम होना चाहिए। बट थ्रूपुट को ऑलवेज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। थ्रूपुट को ऑलवेज हाई होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इफिशियंट है। तो आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होगा, और इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ होगा। आपका 6 प्रोसेस है, सबका अराइवल टाइम, बस टाइम, ये सब आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ऐसे दिया हुआ होगा, व्हाट इज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम यूजिंग एफसीएफएस। मतलब किसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एफसीएफएस से, एसजेएफ से, प्रायोरिटी बेस्ड का या राउंड रॉबिन का। हर शेड्यूलिंग में हम लोग थ्रूपुट निकाल सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग ले रहे हैं, इसमें एफसीएफएस के जरिए हमको थ्रूपुट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे प्रोसेस को, जो 6 प्रोसेस दिया हुआ है, इसको हम लोग शेड्यूल करेंगे। और शेड्यूल करने के लिए आपका ये चार्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग गैंट चार्ट बोलते हैं। टाइम 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे टाइम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 पे आपका रेडी क्यू में कौन आया है, P1 आया है। तो एफसीएफएस का क्राइटेरिया ही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आएगा वो प्रोसेस सबसे पहले शेड्यूल होगा। तो P1 आपका आया है टाइम 0 पे, तो P1 को हम लोग शेड्यूल करेंगे 2 यूनिट टाइम के लिए, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। एफसीएफएस जो है हमारा प्योर आपका नॉन प्रिमिटिव है। तो 2 यूनिट टाइम के लिए आपका शेड्यूल होगा, 0 से 2 यूनिट तक चलेगा आपका प्रोसेस P1। एंड आफ्टर दैट प्रोसेस P1 कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, एंड रेडी क्यू में आपका 2 प्रोसेस का अराइवल होता है टाइम 2 तक। आपका 2 प्रोसेस आया, P2 एंड P3। P2 का अराइवल टाइम 1 है, P3 का 2, यानी 2 इस टाइम तक आपका P2 पहले आया, आफ्टर दैट आपका P3 आया। तो P2 और P3 में सबसे पहले किसको शेड्यूल करेंगे, तो P2 आपका शेड्यूल फर्स्ट होगा, क्योंकि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इसका क्या है, अराइवल टाइम। तो P2 का बस टाइम कितना है, 3। तो 2 to 3 यानी 5 यूनिट टाइम तक हमारा चलेगा प्रोसेस P2। आफ्टर दैट प्रोसेस P2 completed its execution, and at time 5 all the process are arrived in ready queue, P4, P5 and P6। सारा का सारा प्रोसेस हमारा 6 का 6 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। उसमें से 2 प्रोसेस P1 एंड P2 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर चुका है। अब आपका चांस है किसका, P3 का। P3 का आपका बस टाइम आपका कितना है, 6। तो 5 एंड 6 11 तक आपका प्रोसेस P3 चलेगा। आफ्टर P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। अब अपने पास 3 प्रोसेस है, P4, P5, P6। तो P3 के बाद कौन आया है रेडी क्यू में, P4 आया है। तो P4 चलेगा, हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, 8 यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज BT ऑफ प्रोसेस
P4 इज 8 एंड ए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है 11, 8, 19 P4। P4 के बाद आपका है P5। P5 का बस टाइम आपका 4 है, तो 19 एंड 4 23 तक चलेगा आपका P5, प्रोसेस P5। एंड इसके बाद आपका P6 एक लास्ट प्रोसेस बचा, तो P6 का आपका बस टाइम कितना है 5, तो 23 एंड 5 28 P6। ये अब शेड्यूल कर चुके। अभी यहाँ पे हमको कंप्लीशन टाइम निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीशन टाइम वहां पे निकालते हैं हम लोग जब हमको टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे हमको वो सब ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है आपका थ्रूपुट। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है आपका थ्रूपुट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम सीटी माइनस मिनिमम एटी। तो इसको हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं इस फॉर्मूला पे। तो नंबर ऑफ प्रोसेस आपका क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रोसेस, देखिए थ्रूपुट का फॉर्मूला है थ्रूपुट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम सीटी माइनस मिनिमम एटी। तो नंबर ऑफ प्रोसेस हमारा 6 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोसेस 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम सीटी। देखिए यहाँ पे गैंट चार्ट पे मैक्सिमम सीटी कितना है 28, मैक्सिमम सीटी आपका 28 है मैक्सिमम सीटी, माइनस मिनिमम 80। मिनिमम 80 आपका सबसे कम जो 80 है, मिनिमम कहने का मतलब देखिए मैक्सिमम 85 है एंड मिनिमम 80 कितना है 0 एंड मैक्सिमम 80 कितना है 5। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम 80 है फॉर्मूला में, नंबर ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम सीटी माइनस मिनिमम 80, तो 28 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/28। इसको हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.214। और यदि इसको हम लोग परसेंटेज में देखते हैं, परसेंटेज में, तो 21.42%। तो ये आपका क्या हुआ थ्रूपुट। ये 6 प्रोसेस, यानी सिस्टम में जब 6 प्रोसेस होगा, सबका अराइवल टाइम ए होगा, बर्स्ट टाइम ए होगा। इस अराइवल टाइम और इस बर्स्ट टाइम पे यदि एफसीएफएस शेड्यूलिंग हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो आपका थ्रूपुट कितना होगा 21.42%। और आपको बताए थे थ्रूपुट आपका जितना मैक्सिमम होगा उतना क्या होगा बढ़िया होगा, थ्रूपुट जितना मैक्सिमम होगा उतना बढ़िया होगा। तो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। एंड थ्रूपुट ऑपरेटिंग सिस्टम का को इफिशिएंट होने के लिए थ्रूपुट का वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उतना क्या है बढ़िया है। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये तीनों जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का इफिशियंसी क्या होगा हाई होगा। तो ये आपका आज के इस वीडियो में हम लोग थ्रूपुट को समझे। ओके, थैंक यू।